आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, हम लोग को एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। पैराग्राफ में अपन को क्या दिया गया है, एन मोल्स ऑफ ए प्लस एन टू मोल्स ऑफ बी अपना रिएक्ट कर रहा है और पी प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं अपन, आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर n2, जहाँ पर n1 क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, और n2 के ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। और हम लोग को ये बोला गया है जो आपका रिएक्शन वो कंप्लीट हो रहा है एक स्टेप में हो रहा है, ए और बी आपका प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। और हम लोग को बोला अगर ये मोर देन वन स्टेप में हो रहा है तो जो अपना रेट लॉ होगा वो क्या करते हैं अपन, वो कंसीडर करते हैं उसमें अपन स्लो स्टेप। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल फॉर SN1 रिएक्शन है तो आपका रेट क्या हो जाएगा, K इंटू RX का कंसंट्रेशन। और हम लोग से बोला गया इफ जो हम लोग का मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन हो रहा है और जो हम लोग का रेट है, रेट ऑफ द स्टेप्स है वो कंपेरेबल है, तो अपन क्या करते हैं, तो अपन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कंसीडर करते हैं कि उसमें क्या होता है आपका, कि जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो अपन क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में अपन को एक रिएक्शन दी गई है, I2 से आपका 2I बन रहा है रैपिड इक्विलिब्रियम में, और H2 प्लस 2I से आपका 2HI बन रहा है, और रेट कांस्टेंट क्या है, K3। अपन को क्या इस क्वेश्चन के बेस, इस पैराग्राफ के बेसिस पे अपन को दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पूछा गया इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ I2 टू टाइम्स, तो हम लोग का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI पे क्या अंतर पड़ेगा, मतलब कितने टाइम्स वो इंक्रीज होगा। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम लोग में 4 ऑप्शन है, इसमें से बोला गया है कौन सा ऑप्शन अपना गलत सही है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपना स्लो स्टेप का अपन, ये क्या होता है आपका स्लो स्टेप होता है क्या, ये क्या होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इससे अपन क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। तो रेट क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू के, रेट लॉ के थ्रू के K3 इंटू H2 इंटू इंटू I का होल स्क्वायर। तो अपन क्या करते हैं, पैराग्राफ में जो इक्वेशन दी गई थी N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B से अपन को P मिल रहा था, उससे अपन जो रेट लिखते हैं वो अपन ऐसे लिखते हैं, उसका यूज करके अपन क्या करते हैं, अब रैपिड इक्विलिब्रियम में अपन का जो Kc होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो क्या होगा आपका K1 बाय K2, यानी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। ये किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और जो उसका कोएफिशिएंट है उसकी पावर में आता है अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन I2। इससे अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ I स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आएगी अब K1 बाय K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। इसकी वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे, तो जो अपना नया रेट आएगा, सॉरी जो अपना रेट होगा वो क्या हो जाएगा, K3 इंटू K1 बाय K2 इंटू H2 इंटू I2। तो जो अपना रेट है वो किसके इक्वल हो सकता है आपका, वो होगा आपका इक्वल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI के इक्वल, क्योंकि अपन को जो बोला गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो HI क्या बन रहा है आपका, इसमें इंटरमीडिएट है। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन अपन क्वेश्चन 2 देखते हैं कि अपना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI किसके इक्वल है। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो अपना कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अपन को क्वेश्चन 1 में पूछा गया है अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ I2 को 2 टाइम्स तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI पे क्या अंतर पड़ेगा। तो जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI हो जाएगा DHI बाय DT। ये क्या है आपका, ये अपन ने इसमें क्या किया, अपन ने K2 इंटू H2 इंटू I2, इसे मान लेते अपन R1। तो जो अपना नया डी ये आएगा अपना क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI डैश मान लेते हैं, वो क्या होगा आपका K3 इंटू K1 बाय K2 इंटू H2 इंटू I2 को अपने 2 टाइम्स इंक्रीज यानी 2I2। तो इससे क्या बनेगा अपना, ये आपका HI स्टार मान लेते हैं अपन, तो ये क्या है आपका K3 इंटू K1 बाय K2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा इंटू H2 इंटू I2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ R1। तो क्या हुआ आपका जो रेट आया नया, जो मान लेते हैं R2 रेट है, वो किसके टाइम्स है,
जो R2 है वो किसकी इक्वल है, वो है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI की इक्वल। वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है आपका, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।